Dear students, we are going to start a very important question. 13 cos square 2x minus cos square 6x is equal to sin 4x into sin 8x. कल आप पढ़े थे sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ये इक्वल्स होता है बच्चों sin इन वन ब्रैकेट a प्लस b इंटू साइन इन अनदर ब्रैकेट a माइनस b. साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इसी जैसा इसको आप बनाइए. कन्फर्म. ऐसा नहीं कि कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी भी ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कन्वर्ट कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर बी इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. कन्फर्म. तो आप जानते हैं, यू नो या वी नो दैट क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. यहाँ पे एक्स को कंसीडर कर लिए थीटा है. अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स, यू में राइट व्हाट, यानी कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. अब यहाँ पे एंगल 1 है, 1x है, यहाँ पे एंगल क्या है 2 है. तो यू में राइट इम्प्लाइज दैट बच्चों साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू आल्सो 1. एंगल अगर सेम है, एंगल साइन स्क्वायर थीटा जस्ट लाइक थीटा 2x इज इक्वल टू थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इम्प्लाई दैट cos स्क्वायर 2x कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x. अब इसे कन्वर्ट कर दीजिए. अब इसको लेके आइए, यू में राइट व्हाट, cos स्क्वायर 2x की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x. कन्फर्म. माइनस अपनी जगह पे, cos स्क्वायर 6 को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x. ओके. तो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x. ये माइनस अंदर एंट्री कर रहा है, तो माइनस जब अंदर एंट्री करे तो प्लस को माइनस करेगा, माइनस को प्लस करेगा. तो ये -1 और ये प्लस साइन स्क्वायर 6x. तो बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस ब्रैकेट में ये है, माइनस अंदर एंट्री कर रहा है तो प्लस को माइनस करेगा, माइनस को प्लस करेगा. अब यहाँ पे आप देखिए ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. ये पॉजिटिव या निगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर 6x माइनस, यहाँ पे कुछ गलती हुई है. जानते क्या गलती हुई है, ये 2 कहाँ से आ गया, नहीं आना चाहिए, बोलिए. हाँ, ये 2 नहीं है. अब साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x. अब आ गया फार्मूला साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इन वन ब्रैकेट साइन 6x प्लस 2x इन अनदर ब्रैकेट साइन 6x माइनस 2x. ओके. तो दिस विल गिव बच्चों साइन 8x इंटू साइन 4x. कन्फर्म. इट इज द वैल्यू ऑफ RHS. यही तो है आपका RHS. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूजिंग फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, यूजिंग फार्मूला साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये इक्वल होता है साइन इन वन ब्रैकेट a प्लस b इंटू साइन इन अनदर ब्रैकेट a माइनस b. कन्फर्म. चेक कर लिया आंसर. ओके. देख लीजिए ये आपका आंसर है साइन 4x इंटू साइन 8x. ऑर्डर चेंज है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6 इक्वल टू दिस. तो इसमें क्या करेंगे बच्चों,
यस, साइन 2x, ये साइन 2x और साइन 6x इसको एक साथ ले लीजिए और 2 साइन 4x को अलग कर दीजिए। तो चलिए, दिस विल गिव साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमें एक फार्मूला है साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। तो दिस विल गिव साइन c, ये पूरा आपका c है, ये पूरा आपका d है, तो 2 साइन c प्लस डी बाई टू, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। चलिए ये हो गया, ये अपनी जगह पे 2 साइन 4x। नेक्स्ट implies that 2 साइन, बच्चों 2x plus 6x will be 8x divided by 2 will be what? 4x into cos 2x minus 6x is equal to minus 4x divided by 2, that is minus 2x plus 2 साइन 4x। और आपको मालूम होना चाहिए कि cos माइनस थीटा, बच्चों cos माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा। कॉस के आगे अगर निगेटिव है, निगेटिव एंगल है, तो उसे आप पॉजिटिव मान लीजिए। तो इम्प्लाइज दैट दिस विल बिकम 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। कॉमन लीजिए जल्दी से, व्हाट विल बी कॉमन हियर? 2 साइन 4x, हियर 2 साइन 4x, दिस विल बी कॉमन। तो 2 साइन 4x विल बी कॉमन, cos 2x प्लस 1, कन्फर्म। अब आइए, इम्प्लाई दैट 2 साइन 4x, cos 2 थीटा का 4 फार्मूला है, 4 फार्मूला। पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, चौथा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतना फार्मूला है। तो हम वो फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं जिसमें माइनस आए। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये प्लस 1 ऑलरेडी कन्फर्म। जाना समझ में पूछेगा, ये कैंसिल हो गया। अब मिला क्या? 2 2 ज़ा 4, 4 साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर x। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ cos 2x इज इक्वल टू पहला फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, चौथा फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। कन्फर्म, समझ आई बात? तो हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाए क्योंकि इसमें -1 आ रहा है, अब ऑलरेडी 1 है। आंसर चेक कर लीजिए, 2 साइन 4x इंटू 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। ठीक है, इस u और करके ऐसे लिख दीजिए, 4 cos स्क्वायर x को पहले कर दीजिए, 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, क्योंकि आप जानते हैं 2 इंटू 3 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2, 2 3 ज़ा 6 या 3 2 ज़ा 6। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक पर प्लीज पे अटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। cot 4x से इज इक्वल टू दिस। चलिए, इम्प्लाई दैट cot 4x को क्या लिख सकते हैं? cos 4x अपॉन साइन 4x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, साइन c प्लस साइन d, ये c है और ये d है। साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। एकदम पूरा निगाह में रखिएगा, मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। दिस विल गिव
कॉस 4x अपॉन साइन 4x इंटू 2 साइन 8x by 2 that is 4x confirm into cos 2x that is x. क्लियर? बोलिए. अब यहाँ पे साइन 4x इट इज हियर साइन 4x दिस विल बी व्हाट कैंसल implies that 2 cos x into cos 4x ये आपका LHS है. आइए RHS को सॉल्व करते हैं. cot x विद इन ब्रैकेट साइन 5x माइनस साइन 3x साइन 5x माइनस साइन 3x ये RHS है. क्या है? RHS को सॉल्व कर रहे हैं. cot x कैन बी रिटन एज व्हाट? cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x. ये साइन c माइनस साइन डी बच्चों. साइन c माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 2 cos c प्लस डी बाई 2 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2. फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग. चलिए implies that cos x अपॉन साइन x 2 cos 8x by 2 4x ये आपका साइन ठीक है 532x जो कैंसिल हो सके उसे कैंसिल कर दो. साइन x एंड साइन x द रिमाइंडर विल बी व्हाट 2 cos x इंटू cos 4x. क्या यही LHS है? 2 cos x इंटू cos 4x 2 cos x इंटू cos 4x हियर LHS इज इक्वल टू RHS. बच्चों ये फार्मूला अगर नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा. साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2. पहला फार्मूला. दूसरा है साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2. द थर्ड फार्मूला cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2. एंड द लास्ट मिलाते रहिएगा भाई. देयर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक. cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2. दिस फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग. कन्फर्म. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 है cos 9x माइनस cos 5x implies that it is just like cos c माइनस cos d. 9x c मान लीजिए 5x को d मान लीजिए. ये आपका जस्ट लाइक c ये आपका जस्ट लाइक d ये आपका c और ये आपका d. तो cos c माइनस cos d cos c माइनस cos d होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 c प्लस डी बाई 2 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 d माइनस c बाई 2. ओके देखिए ये 9x प्लस 5x c प्लस d बाई 2 यहाँ उल्टा हो जाता है. d माइनस cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c. ये d पहले लिखेंगे. अपॉन ले लीजिए. ठीक आगे बढ़िए. साइन c माइनस साइन d इसका फार्मूला है 2 cos c प्लस
डी डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू 17x माइनस 3x/2। थोड़ा प्लीज़ पे अटेंशन, ठीक है, कहीं ऐसा ना कि गलती हो जाए। इम्प्लाइज दैट दिस विल गिव 2 साइन, बोलिए 9 5 कितना होगा 14 डिवाइडेड बाई 2 7x इंटू साइन, ये आपका माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस साइन लिखोगे कि नहीं लिखोगे, साइन 2x कन्फर्म। अब आगे बढ़िए, इधर cos c प्लस 2 cos, ठीक है, 10x इंटू इधर साइन, जल्दी बोलिए, 17 में से 3 गए 14 डिवाइडेड बाई 2 7x। चलिए अब क्या करेंगे, साइन 7x, ये माइनस बाहर कर दीजिए, -2 साइन 2x अपॉन 2 cos 10x, 2 cos 10x, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। आंसर हमको क्या लाना था, साइन 2x cos 10x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x, ये इक्वल आपका RHS। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, जस्ट लाइक साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, डायरेक्ट मारिए, ये आपका सी है बच्चों, ये आपका डी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। तक नंबर कौन सा है, 17 है, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 5x प्लस 3x/2 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, क्लियर। इसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई सी प्लस डी हुआ बाई 2 कर दीजिए, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 5x माइनस 3x/2 कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, इम्प्लाई दैट 2 साइन 4x, ओके, इंटू कॉस ओनली x कन्फर्म अपॉन 2 कॉस 4x इंटू कॉस x। क्लियर। चलिए, ये cos x 2 implies that sin 4x upon cos 4x will be what, tan 4x, yes is equal to RHS, equal RHS, yes. Question number 18, sin x minus sin y cos x plus cos, very easy। चलिए, हाँ LHS, sin c minus sin d, sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 upon 2 cos c plus d by 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। ओके, चलिए यहाँ पे 2 cos x plus y by 2 यहाँ पे है और 2 cos x plus y by 2 यहाँ पे है, कन्फर्म। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, द रिमाइंडर विल बी, यह sin x माइनस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2, रिजल्ट आएगा आपका tan x माइनस वाई बाई 2, दोनों एंगल सेम है। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो ये आपका आ गया RHS। आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज द टाइम इज ओनली 11, ठीक है, 4 मिनट पास टू 11।
क्वेश्चन नंबर 19, साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, वेरी वेरी इजी। LHS, ये एक्स सी है, ये आपका डी है, ये आपका क्या है, सी है, ये आपका डी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। चलिए ये आपका ठीक है चलिए भाई, कुछ लोग को दिक्कत है, होमवर्क पढ़ लीजिए। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये हो गया अपॉन चलिए 2 cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 implies that बच्चों x plus 3x will be 4x divided by 2, 2 sin 2x इंटू x माइनस 3 विल बी माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x, तो ये आपका cos पॉजिटिव लिखिएगा। अगर चाह रहा है cos माइनस x, क्या रहा है cos माइनस x विल बी पॉजिटिव रहेगा। यस, बिकॉज वाई इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये cos माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा, क्यों, बिकॉज, ऐसे बोलिएगा, बिकॉज इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और याद रखिएगा, आप जब एंटी क्लॉकवाइज, अरे क्लॉकवाइज सॉरी, जब क्लॉकवाइज चलते हैं ना ये, ठीक है, यही है आपका cos माइनस थीटा, cos माइनस क्लॉकवाइज। चलिए तो 2 cos 2x इंटू इट इज आल्सो पॉजिटिव, 2 से 2 कैंसल, cos x cos sin 2x अपॉन cos 2x विल बी tan 2x इज इक्वल टू RHS। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है, 20 है, साइन x माइनस साइन 3x। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो, बिकॉज इन नंबरेटर यू सी स्क्वायर, ठीक है। अभी तक आप विदाउट स्क्वायर देख रहे थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन। ये जस्ट लाइक साइन सी माइनस साइन डी तो इसीलिए खुशी में पूरा खत्म कर दो, है कि नहीं। स्टूडेंट ने बोले इट इज वेरी इजी चैप्टर, सो ठीक है, दिस चैप्टर मस्ट बी फिनिश्ड, ठीक है, इन दिस पीरियड, ओके। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ओके। अब यहाँ पे बच्चों ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, देखिए, इसको इम्प्लाई दैट ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, ठीक है। लिखने के बाद अगला स्टेप जब आएगा, ये तो हो गया 2 cos, ठीक है, 4/2 2x इंटू माइनस साइन एक्स। यहाँ पे क्या करना, ये माइनस बाहर ले लो, हैं, ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब बताओ इसको आप क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन बी रिटेन, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है,
cos 2x लिखा जा सकता है। cos 2x का 4 फार्मूला दिखाया था ना इससे पहले, वो चारों फार्मूला एकदम जबान पर आना चाहिए। इसको आप लिख सकते हैं cos 2x। चलिए तो बच्चों ये -2 cos 2x इंटू साइन एक्स अपॉन ये माइनस, इसको आप लिख सकते हैं cos 2x, बिकॉज cos 2x हैज 4 फार्मूला। फर्स्ट cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड द लास्ट 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो सो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, ये cos 2x एंड ये cos 2x, तो द रिमाइंडर विल बी व्हाट, 2 sin x, yes, 2 sin x, 2 sin x is equal to RHS। The question number 21, देखिए 21 भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, इसमें क्या करना है, आप cos x 4x को इसके साथ ले लीजिए, ओके। हाँ, sin 4x को sin 2x ले लीजिए, ताकि हम ऐड करें तो डिविजिबल बन जाए। इसको लेंगे तो ऑड नंबर है, 4 में 3 ऐड करेंगे 7 हो जाए, 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो बस ऐसे ही सेटिंग कर लो पहले, तो ना 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 इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा cos 4x प्लस cos 2x और प्लस ये आपका cos 3x है, क्या करें, अपॉन ये है साइन 4x प्लस साइन 2x और प्लस साइन 3x। चलिए, इम्प्लाई दैट cos 4x you will have to use the formula cos c plus cos d। नो, यहाँ पे ये c है और ये आपका d है, डायरेक्ट मत जोड़ दो cos 6x, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2, ओके, 2 cos c प्लस d बाई 2, ओके, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, 2x बाई 2 हम डायरेक्ट कर रहे हैं, और ये प्लस आपका cos, पहले तो बोल रहे थे इजी है, अभी को एक स्टेप गायब कर दिया था। लीजिए मैं ओपन कर रहा हूँ, इम्प्लाई दैट cos c प्लस cos d इट इज जस्ट लाइक ये वाला हिस्सा आपका cos c प्लस, तो 2 cos c प्लस d बाई 2, ओके, इंटू cos c माइनस d बाई 2, और ये प्लस ऑलरेडी cos 3x में कुछ कोई चेंजिंग नहीं की गई है, समझ में आएगा। छोड़ दिए बस, किसको किसको छोड़ दिए हैं, cos 3x हियर हियर प्रेजेंट, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस साइन 3x implies that 2 cos 4 2 3x into cos only x plus cos 3x, here 2 sin 3x into cos x plus sin। अब देखिए नंबरेटर के केस में व्हाट विल बी कॉमन, कॉमन क्या होगा बच्चों, cos 3x कॉमन ले लीजिए, क्योंकि cos 3 वहाँ भी है यहाँ भी है, देखिए cos 3x
and cos 3x will be common. The remainder will be what? 2 cos x plus 1. Okay. अपॉन, इसमें कॉमन क्या होगा बच्चों? साइन 3x यहाँ पे है, साइन 3x यहाँ पे है, तो साइन 3x, द रिमाइंडर विल बी व्हाट? 2 cos x प्लस 1. अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा. ओके, द रिमाइंडर विल बी cos 3x अपॉन साइन 3x, इट विल बी cot 3x इज इक्वल टू RHS. कन्फर्म? चेक कर लीजिए. चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन 22. 22 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसको 3 स्टार में दे रहा हूँ. ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड इसमें आपको यूज़ करना पड़ा. इसके बाद एक क्वेश्चन और है. ओह 3 है. ओके ओके, चलिए आपको सबसे पहले ये मैं बता दूं कि कॉट ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है. कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए. दिस फार्मूला, ठीक है, मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग. ये फार्मूला आपको याद रहेगा तभी लगा पाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. यस यस, अगर यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस. सही है ना? चलिए कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस 1. एक याद कर लेंगे, दूसरे में खाली साइन को अपोजिट कर देना, इसलिए एक ही याद करके आएगा. लेट, मान लीजिए, ठीक है, आप 3x को ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स. देखिए यहीं से इसकी कहानी शुरू है. इस क्वेश्चन का आंसर यहीं से शुरू है. 3x कैन बी रिटन एज 2x प्लस एक्स. कबूल भाई, दोनों को ऐड करोगे 3x, तो LHS इज इक्वल टू RHS. अब क्या करना है? टेकिंग कॉट ले लीजिए बोथ साइड्स. वो जैसे लॉग लेते थे ना, या कॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, यहाँ टेकिंग की जगह पे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाई कॉट बोथ. चलिए इम्प्लाइज दैट, तो कॉट ये हो गया आपका क्या? 3x इक्वल कॉट विद इन ब्रैकेट 2x प्लस एक्स. अब बच्चों इसको एक्सपेंड कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ कॉट ए प्लस बी. तो ये हो जाएगा कॉट 2x कॉट ए कॉट बी इंटू कॉट एक्स माइनस 1. कन्फर्म? अपॉन कॉट बी प्लस ए कॉट बी प्लस कॉट 2x. इसको लिखना न भूलिएगा, ये साथ साथ चलेगा. अब क्या करना है बच्चों? इस पूरे का ये पूरा जो डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो चलिए, तो ये कॉट 3x विद इन ब्रैकेट कॉट x प्लस कॉट 2x इक्वल कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1. अब देखिए, देखते भी रहिए, जाना कहाँ है. हमको 1 को पॉजिटिव करना है, तो 1 को पॉजिटिव करोगे तो इट मीन्स या तो माइनस से इंटू कर दो, या तो माइनस को इधर लेके चले आओ, -1 को.
there are two methods. Either you will have to multiply by -1 or you will have to drag -1 from right hand side to लेफ्ट हैंड साइड, और जो लेफ्ट में उसको राइट भेज दो. चलिए, तो इम्प्लाइज दैट मैं इसको लेके आ रहा हूँ. ठीक है, ये 1 हो गया इक्वल कॉट 2x इंटू कॉट एक्स. अब ये जा रहा है माइनस कॉट इंटू हो रहा है कॉट 3x. इसको पहले इंटू कर लेना चाहिए था ना. Yes, sir. रुकिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी. एक स्टेप बढ़ा लीजिए. इम्प्लाई दैट कॉट 3x इंटू कॉट एक्स प्लस कॉट 3x इंटू कॉट 2x इज इक्वल टू कॉट 2x इंटू कॉट एक्स माइनस 1. चलिए, लास्ट स्टेप है बच्चों. इम्प्लाई दैट 1 इधर आया, 1 इज इक्वल टू, ठीक है, कॉट एक्स इंटू कॉट 2x, ओके, माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट 3x इंटू कॉट 2x. चेक कर लीजिए. कॉट एक्स इंटू कॉट 2x ये पॉजिटिव है, ठीक है ना. कॉट एक्स इंटू कॉट 2x, देखिए कॉट एक्स इंटू कॉट 2x पॉजिटिव. कॉट 3x इंटू कॉट एक्स, कॉट 3x ऑर्डर खाली चेंज है, कॉट 3x इंटू कॉट 2x और कॉट एक्स इंटू कॉट 3x वो भी निगेटिव. ठीक है, क्लियर हो गया. समझ आया कि नहीं आया. देख लीजिए, मिला लीजिए. हाँ, ठीक. 1 है ना, कॉट एक्स इंटू कॉट 2x, ठीक, माइनस कॉट 2x इंटू, बस हमारा क्या नाम है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है, इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं इसको कॉट एक्स इंटू कॉट 2x, और फिर उसके बाद माइनस, इसको पहले लिख दिया है, माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x. ठीक है, फिर उसके बाद माइनस कॉट 3x इंटू माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स है. ठीक है, इधर 1 कर दीजिए बस, इक्वल RHS. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23. इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. अभी इसको सॉल्व किया जाए कि आफ्टर टेकिंग लंच, आफ्टर टेकिंग लंच, ओके. क्वेश्चन नंबर 23 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. tan 4x इज इक्वल टू दिस. तो यहाँ पे सबसे पहले LHS, tan 4x दिया है, इसे हम लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं ना, tan 2 इंटू. अब बच्चों इसको थोड़ी देर के लिए, इसे थोड़ी देर के लिए आप कैपिटल X अज्यूम कर लीजिए. मीन्स ये क्या हो जाएगा, इक्वल tan 2x, और tan 2x का फार्मूला है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x. क्लियर हो गया. दिस इम्प्लाइज 2 tan, अब x की जगह पे जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है क्या है 2x, ये जगह 2x अपॉन 1 माइनस
टेन स्क्वायर 2x, ये इक्वल हो जाएगा बच्चों 2। अब फिर ये टेन 2x बन गया, क्या बन गया? तो 2 टेन x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 1 माइनस ये टेन, इसको क्या लिख सकते हैं हम? टेन 2x रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं। इम्प्लाई दैट ये 2 टू ज़ा क्या हो जाएगा? 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस, अब ये टेन 2x को 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स पूरे का होल स्क्वायर, देखिए टेन 2x का होल स्क्वायर, तो दिस विल गिव 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन पावर 4 एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर? अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, हाँ ऊपर सेम है, 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन पावर 4 एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स और फिर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन पावर 4 एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स। देखिएगा कोई गलती ना हो, ठीक। अब बच्चों इम्प्लाइज दैट ये आपका 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये देखिए 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन पावर 4 एक्स माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स, और ये देखिए इसी का तो होल स्क्वायर था, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू ये ऊपर चल जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 2 अपॉन 1 प्लस टेन पावर 4 एक्स माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स। अब बच्चों ये और ये पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट 4 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन पावर 4 एक्स माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स। चेक कर लीजिए, यही लाना था। 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 6 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हम लोग से छोटा है, एक बचा है ना, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ऑर्डर खाली चेंज है, इम्प्लाई दैट 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, आप 1 माइनस यू में राइट 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन पावर 4 एक्स, ये भी आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 24, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए LHS से सॉल्व करिए। ये बच्चों cos
4x है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। ये क्या है, x समझिएगा, क्या है, x है, कटा नहीं है, क्या है ये क्या है, x है। तो दिस विल गिव cos 2 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कन्फर्म। अब cos 2x का 3 फार्मूला पढ़े हो ना, cos 2x है, इसका 3 फार्मूला है। तो दूसरा 1 माइनस, तीसरा लगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कैपिटल एक्स। ओके, अब ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2, इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स रेज टू द पावर 2 इक्वल 1 माइनस 2, एक्स की वैल्यू पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू क्या है 2x रेज टू द पावर 2 इक्वल 1 माइनस 2 विद इन ब्रैकेट साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। बेसिक फार्मूला है साइन 2x, यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब इसके बाद इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 2, 2 टू ज़ा 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। 2 जो है 2 का हक इस पे भी है, इस पे भी, इस पे भी है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 1 माइनस 4 टू ज़ा 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बोलिए ये आपका क्या मिला, RHS। सही है, चेक कर लीजिए। 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25 इज द लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। cos 6 है, देखो बच्चों cos 6x को आप क्या क्या लिख सकते हैं, cos 3 इंटू 2x भी लिख सकते हैं, या और cos 2 इंटू 3x भी लिख सकते हैं। कन्फर्म। तो चलिए पहले हम इससे सॉल्व करते हैं कि cos 6 से x इज इक्वल टू cos 2 इंटू क्या है 3x है। फॉर अ शॉर्ट टाइम इसको क्या नाम है, आप थोड़ी देर के लिए कैपिटल X मान लीजिए। ये आपका क्या है, कैपिटल, ये हो जाएगा cos 2x। अब cos 2x का फार्मूला 4 है। अब आप सोचिए कौन सा लगाएं, तो देखिए इसमें सब cos cos है, तो आप कोशिश करिए कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये इक्वल हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ये हो जाएगा 2, इसको आप लिख सकते हैं cos x रेज टू द पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू, अब बच्चों cos x की जगह पे क्या लिखेंगे 2x, x की जगह पे, बोलिए भाई x को क्या माने थे, कहाँ गया, x को 3x माने थे, क्या माने थे 3x। तो ये आपका cos 3x रेज टू द पावर 2 माइनस। अब cos 3x का फार्मूला याद है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये cos 3x का फार्मूला है। cos 3x में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और साइन 3x का फार्मूला है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये फार्मूला है। तो ये cos 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, अब इसके ऊपर रेज टू द पावर 2 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 2, तो
4 का स्क्वायर इंटू कॉस 3x स्क्वायर प्लस 9 कॉस स्क्वायर x माइनस 2ab 2 इंटू 4 कॉस क्यूब x इंटू 3 कॉस x और ये बाहर आपका -1 है। चलिए लास्ट स्टेप में हम लोग बढ़ रहे हैं। ये 2 हो गया, 16 हो गया, कॉस 6x हो गया प्लस 9 कॉस स्क्वायर x माइनस 2 4 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 कॉस ये 3 और ये 1 कितना हो जाएगा 4x और ये बाहर -1। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इम्प्लाई 32 कॉस 6x प्लस 18 कॉस स्क्वायर x माइनस 48 कॉस 4x माइनस 1। चेक कर लीजिए, इज द आंसर बिलोंग टू RHS 42। इंटू थोड़ी करना है। अब देखिए 32 cos 6x यस, 32 cos 6x 18 cos स्क्वायर x यस माइनस 48 cos पावर 4x माइनस 1 एकदम करेक्ट है। बस ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है। देखिए अब हम इससे लेके चले थे, अब आइए cos 3 से भी लेके चलते हैं। cos 6x इक्वल टू cos 3x। नो नो, द सेकंड cos 6x is equal to you may write cos 3 into 2x। ठीक, एकदम सही। अब देखो बच्चों, इसको थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए ये कैपिटल X है, तो ये आपका क्या हो जाएगा cos 3 कैपिटल X। cos 3x होता है बच्चों 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x implies that 4 cos x की जगह पे क्या लिखेंगे 2x और ये क्यूब x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 cos x। अब cos 2x को आप क्या लिख सकते हैं, सर यहाँ 3 cos 2x लिखेंगे ना, क्या बोलिए बोलिए फट हैं -3 cos 2x लिखेंगे ना। cos, हाँ एकदम सही, -3 यहाँ पे 2x लिखेंगे ही ना, -3 cos ये 2x हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू हम ओपन कर दिए हैं। अब बच्चों इसके बाद 4 cos 2x को क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इसके ऊपर क्या है क्यूब है, -3 cos 2x। अब आपको मालूम होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर एक नहीं, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस, एक्सपेंड करिए, इम्प्लाई दैट 4, ठीक, a क्यूब तो 2 का क्यूब, ठीक है, और ये cos स्क्वायर x के पावर 3 a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab तो 3ab हो गया, 3ab इंटू a माइनस बी। क्लियर हो गया, ये हो गया और -3 cos 2x implies दैट 4 8 हो जाएगा, ये cos रेस्ट टू द पावर 6x माइनस 1, 3 2 ज़ा 6 cos स्क्वायर x 2 cos x माइनस 1 और ये -3 cos 2x इम्प्लाई दैट बच्चों 432 ये cos 6x माइनस 4 मिला, इसमें इंटू कर दीजिए, -6 2 ज़ा 12
कॉस 3x माइनस माइनस प्लस 6 कॉस स्क्वायर x माइनस 3 कॉस 2x को भी आप एक्सप्लेन कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 implies that 32 cos 6x माइनस 4 और माइनस 12 cos क्यूब x प्लस 6 cos स्क्वायर x माइनस 3 टू ज़ा 6 cos स्क्वायर x और प्लस 3। यहाँ तक पहुँच गए बच्चों। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए। 32 cos 6x कहीं नहीं है, तो ये 32 cos 6x और 12 क्यूब x है, ये भी अकेला 6 cos स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा हमको, और कहीं मिस्टेक हो रही है। आंसर में 32 आया है, हैं? ये 4 से मल्टीप्लाई हम छोड़ दिए ना, नहीं 4 से तो मल्टीप्लाई हुआ है। ये क्या था, cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x एकदम सही है। cos 12 से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 दूना 4 दूना 8 हुआ था। cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x इंटू 1 2 cos x माइनस 1, सही है, सही है। 8 cos माइनस 1 माइनस 6 2 cos, रुक जा, ये माइनस 4 12 6 दूना 12 चौको ये छूट गया बच्चों, ये छूट गया। ये 4 6 जा 24 और ये 48 हो जाएगा। क्या जाएगा 48 ये भी हो जाएगा और 48 ये भी हो जाएगा। फिर माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स और ये 24 हो जाएगा। सॉरी, ये आपका 24 होगा, 24 ये भी हो जाएगा, 24 ये हो जाएगा, सही है ना। और वो 3 एकदम सही है। चलिए 32 cos 6x माइनस 48 cos क्यूब x प्लस 24 और माइनस कितना हो जाएगा 18 cos स्क्वायर x और ये -4 प्लस 3 -1। देखिए चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 32 cos 6x माइनस 48 cos क्यूब x, सही है ना, प्लस 18, ठीक है। 32 cos 6 प्लस 18 क्लियर हो गया। ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई, ठीक है। टुमारो आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर हुज नेम इज कॉम्प्लेक्स नंबर।